नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश ठाकुर है और आप देख रहे हैं माइक्रो पॉइंटर। इस वीडियो में हम देखेंगे कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बस आर्बिट्रेशन। ये वीडियो में हम देखेंगे कि कैन बस कैरेक्टरिस्टिक वायर एंड क्या है और बस एक्सेस एंड आर्बिट्रेशन कॉन्सेप्ट जो CSMA CD और AMP क्या है। ये दो टॉपिक इसमें हम देखने वाले हैं। कैन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे मैं वीडियो की सीरीज बनाया हूँ, उस सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या, कैन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या है। जब मॉडर्न कार के अंदर 100 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट होगा, नोड होगा, और कैन बस के ऊपर 100 से ज़्यादा अगर ECU होगा तो कम्युनिकेशन करेगा कैसे? क्योंकि अगर एट अ टाइम एक ही बस कैन बस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हर एक फीचर्स के लिए कुछ ना कुछ ECU होता है और एट अ टाइम कोई एक ही कंट्रोलर उस बस को एक्सेस कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम यही है। मतलब अगर एक कैन बस है, कैन हाई कैन लो, और एक कैन बस है, इसके ऊपर n नंबर ऑफ नोड कनेक्टेड है। ठीक है, और उस n नंबर ऑफ नोड चाहते हैं कि वो सारे के सारे नोड एक ही टाइम पे उस बस को एक्सेस करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो सब करते हैं तो डेटा का कोलिजन होता है और उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। सपोज एक केस में अगर नोड 1 और नोड 2 ये दोनों एक साथ में इस बस को एक्सेस करेंगे, दोनों ने कुछ ना कुछ डेटा सेंड किया बस के ऊपर और दोनों डेटा ट्रेवल करेगा, तो उस बस का उस डेटा का कुछ मीनिंग नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं रह जाता है, क्योंकि वो डेटा करप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दो नोड एक साथ बस को एक्सेस करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। एक टाइम पर एक ही नोड बस को एक्सेस कर सकता है, वैसा बस का कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन पे नहीं जाते हैं। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन पे नहीं जाऊँगा, इसके कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो पहला थ्योरी वो कैन बस कैरेक्टरिस्टिक। जो बस है, बस एक्चुअली बना कैसे, कैन का बस का लॉजिक लेवल क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो कैन के बस का जो लॉजिकल थिंग्स है वो वायर एंड है। वायर एंड मतलब क्या कि अगर ट्रूथ टेबल में जाएंगे वायर एंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैन का लॉजिक लेवल जो है वो रिसेसिव होता है, वो लॉजिक 1 होता है, जो डोमिनेंट होता है लॉजिक 0 होता है। दो ही होते हैं, उसके अलावा कोई होता नहीं है। रिसेसिव लॉजिक रिसेसिव और डोमिनेंट ही होता है। एक केस के अंदर भी सेम है। अगर बस का स्टेट ए है, ABC इन नोड है। ठीक है, इस नोड का जो स्टेट है, नोड ए ने डोमिनेंट सेंड किया, नोड बी ने डोमिनेंट, नोड सी ने डोमिनेंट, तो बस का स्टेट डोमिनेंट है। ठीक है, अगर इन तीनों नोड में से किसी एक ने भी डोमिनेंट सेंड किया तो बस का स्टेट डोमिनेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो लॉजिकल जो एंड गेट होता है उसका ही लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है। एंड गेट में कैसे होता है, अगर एक भी 0 रहेगा तो आउटपुट 0 होता है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो जो दो बस का स्टेट होता है, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, और जो इसका मैकेनिज्म है वायर एंड मैकेनिज्म है। इसका मीनिंग क्या है कि जो डोमिनेंट बिट होता है वो रिसेसिव बिट को ओवरराइड करता है। ठीक है, नाम से वो पता चल रहा है कि डोमिनेंट मतलब क्या, रिसेसिव को ओवरराइड करेगा। ओके, तो बस के ऊपर दो रिसेसिव है या फिर कितने भी रिसेसिव, कोई बस के ऊपर कितने भी रिसेसिव है, अगर एक डोमिनेंट होगा तो उस बस का स्टेट डोमिनेंट ही होगा। ठीक है, अब हम समझे कि बस एक्सेस
होता कैसे है और उसका आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या है। उस आर्बिट्रेशन के मीनिंग में हम लोग समझेंगे कि CSMA, CD और AMP क्या होता है। सो CSMA होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CD मतलब कोलिजन डिटेक्शन, AMP मतलब आर्बिट्रेशन ऑन मैसेज प्रायोरिटी। ठीक है। कैन जो प्रोटोकॉल वाइडली यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, वो दूसरे प्रोटोकॉल के जैसा नहीं है, SPI I2C। ठीक है। कैन क्या है, मास्टर बेस्ड मल्टी मास्टर मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इसका मतलब क्या है कि मोर देन वन नोड, मतलब एक नोड से ज़्यादा कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और इसके वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3, ये तीनों नोड एक साथ डेटा को इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि मल्टी मास्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं वो अभी देखेंगे, बट थियरी पे फोकस करना ज़रूरी है। तो कैन क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है। ठीक है। सिंपल टर्म में क्या है कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस मतलब अगर कोई दूसरा नोड इस बस को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो ये नोड क्या करता है, ये नोड इस बस को सेंस करते रहता है, मतलब लिसन करता रहता है। ठीक है। कि अगर कोई दूसरा नोड सेंड कर रहा है तो ये लिसन करेगा दो नोड। तो अगर ये दो नोड लिसन कर रहे, ये नोड सेंड कर रहा है, तो ये कुछ प्री डिफाइंड टाइम के लिए वेट करेगा, ये डेटा सेंड नहीं करेगा, फिर वो रुक जाएगा। ठीक है। कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा। जब तक डेटा बस से आइडल नहीं हो जाता, जब तक बस से फ्री नहीं हो जाता, तब तक ये वेट करेंगे। जब बस फ्री हो जाएगा फिर ये नोड इस बस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। इंटरनल सर्किट कैसे होता है कैन ट्रांस रिसीवर के अंदर, ऐसा लॉजिकल सर्किट होता है इंटरनल। सो आइडियली जो हो यहाँ पे जो कैन ट्रांस रिसीवर या फिर यहाँ पे कैन कंट्रोलर है, उसको हम लोग कैन नोड भी बोलेंगे। तो आइडियली क्या करता है वो, आइडियली या फिर प्रैक्टिकली क्या होता है, एक कैन बस का जो लेवल है, कैन बस का जो वोल्टेज लेवल है या फिर कैन बस का जो भी कैरियर सेंस है, वो लिसन करते रहते हैं। बस के ऊपर कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, कुछ भी बस के ऊपर कुछ एक्सेस चल रहा है, कुछ दूसरा नोड ने एक्सेस लिया इस बस को, तो वो लिसन करते रहेगा। या फिर ये अगर नोड कुछ डेटा सेंड कर रहा है तो उसको भी लिसन करेगा। ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, अगर इस नोड ने डेटा सेंड करने की कोशिश की तो पहले ये रीड करेगा कि बस आइडल है कि नहीं है। अगर बस आइडल है तभी वो डेटा सेंड करेगा, अगर बस आइडल नहीं है तो डेटा सेंड नहीं करेगा। सो ये डेटा, अगर ये नोड डेटा सेंड कर रहा है तो सेम डेटा वो लिसन भी करता है, सेम नोड। तो ये एक्चुअल लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है कैन ट्रांस रिसीवर में। ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे अगर एक नोड इस कैन बस को एक्सेस करना चाहेगा तो उसके पहले वो सेंस करना जरूरी है। ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि अगर अगर दो नोड एक साथ ही एक्सेस किए बस को, तो अगर बस आइडल है यहाँ पे, मतलब अभी बस बिजी नहीं है, बस फ्री है। ठीक है। और ये दो नोड चाहते हैं कि एक साथ ही इस बस को मैं एक्सेस करूं, या फिर ये तीनों नोड चाहते हैं कि एक साथ ही मैं इस बस को एक्सेस करूं। तीनों सेम टाइम पे, ये बस आइडल है, बस फ्री, और सेम टाइम पे तीनों नोड उठे और सोचे कि मैं अभी डेटा ट्रांसफ़र करूंगा। तो एक क्या होगा, तीनों नोड क्या करेंगे, स्टार्ट ऑफ फ्रेम सेंड करेंगे। तो तीनों नोड क्या किया, स्टार्ट ऑफ फ्रेम सेंड किया, यहाँ पे डोमिनेंट बिट सेंड किया, तो बस का जो स्टेट होगा डोमिनेंट होगा। ठीक है। फिर नोड 1, नोड 2, नोड 3 ने क्या किया, रिसेसिव बिट सेंड किया दोनों टाइम पे, तो बस का स्टेट रिसेसिव होगा। ठीक है। फिर नोड 1, नोड 2, नोड 3 ने डोमिनेंट सेंड किया,
तो बस का स्टेट डोमिनेंट होगा। तीनों ने एक साथ ही, अभी तक किसी भी नोड को एक्सेस नहीं मिला है क्योंकि तीनों नोड एक साथ ही सेम डेटा सेंड कर रहे हैं। फिर वापस नोड 1, नोड 2, नोड 3 ने डोमिनेंट सेंड किया तो बस का स्टेट डोमिनेंट है। फिर नोड 1 ने क्या किया, रिसेसिव सेंड किया, नोड 2 ने भी रिसेसिव सेंड किया, नोड 3 ने भी रिसेसिव, तो बस का स्टेट रिसेसिव है। फिर क्या हुआ, नोड 1 ने डोमिनेंट सेंड किया, नोड 2 ने रिसेसिव सेंड किया और नोड 3 ने डोमिनेंट सेंड किया। तो यहाँ पे क्या, नोड 2 हार गया, बस आर्बिट्रेशन के रेस में क्या हो गया, नोड 2 हार गया और ये लिसन मोड में चला गया। मतलब बस के ऊपर जो भी ये ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं सब लिसन कर सकता है बट वो सेंड नहीं कर सकता टिल जब तक कि वो बस वापस वो फ्री नहीं हो जाता, तब तक वो एक्सेस नहीं कर सकता बस को। ठीक है, अब नोड 1 और नोड 3 रेस के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर है। ठीक है, तो नोड 1 क्या करेगा, वापस यहाँ पे नोड 1 ने क्या किया, डोमिनेंट सेंड किया, नोड 1 ने क्या किया, यहाँ पे रिसेसिव सेंड किया, नोड 3 ने भी रिसेसिव सेंड किया। नोड 1 ने यहाँ पे रिसेसिव, नोड 3 ने रिसेसिव। अभी नोड 3 ने क्या किया, डोमिनेंट सेंड कर दिया और नोड 1 रिसेसिव सेंड किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, नोड 1 लिसन मोड में चला गया। फिर ये अभी बस को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक बस फ्री नहीं हो जाता। बस का एक्सेस अभी किसके पास है, नोड 3 के पास। नोड 3 क्या करेगा, बस को नोड 3 डेटा सेंड करना चालू कर देगा और जब तक वापस बस फ्री नहीं हो जाता तब तक ये नोड 1 और नोड 2 वेट करेंगे। ठीक है, जैसे ही बस फ्री होता है वापस नोड 1 और नोड 2 सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, बस आर्बिट्रेशन, अगर दोनों एक साथ सेंड कर रहे हैं तो। ओके, सो ये होता है बस आर्बिट्रेशन। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।